मातृ मंदिर की ओर प्रश्नोत्तर पार्ट 2। पार्ट 2 में पैराग्राफ 4 से लेकर 6 तक के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। संकेत 4, चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं डैश डैश सुनाऊंगी उनको फरियाद। प्रश्न का प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर पद्य भाग के काव्य पाठ मातृ मंदिर की ओर से लिया गया है। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रस्तुत पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान ने मातृ मंदिर की ओर देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता की रचना की है। आशा निराशा के झूले में झूलती कवित्री अत्यंत व्यथित हैं। वे जी भरकर रोना चाहती हैं और भारत माता के चरणों को अपने अश्रुओं से धोना चाहती हैं। देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाना तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना कविता का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 2, कवित्री क्या याद करके प्रसन्न हो रही हैं और क्यों, समझा कर लिखिए। उत्तर, कवित्री माता के मंदिर में उपस्थित भारत माता की मूर्ति की प्यारी सी मुस्कान को याद करके प्रसन्न हो रही हैं। वह कहती हैं कि माता की मुस्कान इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह मुस्कान उस मुस्कान का प्रतीक है जो माता की मूर्ति में प्रत्येक नागरिक के मुख पर स्वतंत्रता को गले लगा लेने के पश्चात अर्थात आज़ादी प्राप्त कर लेने के बाद आएगी। प्रत्येक नागरिक में एक नया उल्लास, एक नई ऊर्जा और जोश का संचार होगा। यह नया जोश और ताजगी की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रश्न 3, उसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वह उससे रूठने की क्या वजह बताती है। उसे शब्द का प्रयोग भारत माता के लिए किया गया है। कवित्री कहती है कि भारत माता को भी अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी और यदि ऐसा नहीं होगा तो कवित्री अपनी माँ से नाराज हो जाएगी और उसको अपनी फरियाद अवश्य सुनाएगी। वह अपने सुख दुख के भाव उसके साथ अवश्य बांटेगी। इससे उसका दिल हल्का हो जाएगा। यहाँ भाव ये है कि जिस तत्परता से कवित्री भारत की आज़ादी चाहती है, उसी प्रकार भारत माता भी स्वयं को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी प्राप्त करना चाहती होंगी। प्रश्न 4, फरियाद शब्द का क्या अर्थ है। कवित्री किसे क्या फरियाद सुनाना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। फरियाद शब्द का अर्थ है विनती या पुकार। कवित्री भारत माता की मूर्ति को अपने सुख दुख की फरियाद सुनाना चाहती हैं। कवित्री कहती हैं, यदि भारत माता को अपने बच्चों की याद नहीं आती है तो वह उनसे नाराज़ हो जाएंगी और उनसे शिकायत करेंगी। जब कवित्री को उनकी इतनी याद आती है तब भारत माता को अपने बच्चों की याद क्यों नहीं आती? क्या उन्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? संकेत 5, कलेजा माँ का डैश डैश न होने दूंगी अत्याचार। प्रश्न का करेगी दोषों पर अभिमान से कवित्री का क्या तात्पर्य है, समझा कर लिखिए। करेगी दोषों पर अभिमान से कवित्री का तात्पर्य माँ के द्वारा अपनी संतान की गलतियों को आसानी से क्षमा कर देने और कमियों को स्वीकार कर लेने से है। एक माँ के अंदर ममता और अपने संतान के प्रति प्रेम बहुत अधिक होता है तथा क्षणिक भी होता है। वह अपनी संतान की बुराई अच्छाई समभाव से स्वीकार कर लेती है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु स्वयं की कमजोरियों से नहीं डरना चाहिए। उसमें जितनी सामर्थ्य है उतना कार्य अपने देश के प्रति अवश्य क्यों ही करना चाहिए, क्योंकि भारत माता हमारी गलतियों को एक माँ के समान ही क्षमा भी कर देती है। प्रश्न 2, मातृवेदी पर हुई पुकार में मातृवेदी किसका प्रतीक है।
मातृवेदी स्वतंत्रता संग्राम के मंच का प्रतीक है। कवित्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि उनकी मातृभूमि उनसे उनका बलिदान चाहती है, इसलिए वह स्वयं का बलिदान भी देने के लिए तत्पर है। वह यह भी प्रार्थना करती है कि भले ही वह छोटी है और उनमें थोड़ी कमियां हैं, परंतु वह देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना अधिकतम योगदान देना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि भारत माँ में उसके बच्चों के प्रति असीम ममता है और वह उनकी गलतियों को अवश्य क्षमा कर देंगी। प्रश्न 3, इस पद्य में कवित्री ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, इस पद्यांश में कवित्री ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि अपने अंदर देशभक्ति की भावना उजागर करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिस समय इस कविता की रचना हुई थी, उस समय भारत विदेशी शासकों के द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नवयुवक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों व निरंतर प्रयास के बाद भी भारत स्वतंत्रता की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए कवित्री चाहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए लड़े और जब भी आवश्यकता हो तो वह स्वयं अपना भी बलिदान दे दें। वह उन नवयुवकों में आज़ादी के प्रति अपनी कविता के द्वारा ऊर्जा का संचार करना चाहती हैं। प्रश्न 4, इस पद्य में कवित्री ने माता के प्रति क्या भाव हैं? कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार एक माँ के मन में अपने संतान के प्रति ममता की भावना होती है, वह उसकी हर गलती को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार भारत माता के मन में भी अपने नागरिकों के प्रति ममता है। वह जिस वजह से कवित्री अपनी कमियों की परवाह किए बिना स्वयं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक देना चाहती है, माँ की स्वाधीनता में अपनी भूमिका को अहम रखना चाहती है। वह माँ से बहुत प्रेम करती है और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है। जब जब माँ की स्वतंत्रता की पुकार सुनाई देगी, उसकी आवाज़ में दर्द उभरता दिखाई देगा, वह चुप नहीं बैठेगी। वह पूरी श्रद्धा से अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का प्रयास करेगी और अपने देशवासियों को अत्याचारों से बचाएगी। पैराग्राफ 6, न होने दूंगी अत्याचार डैश डैश हे भगवान। प्रश्न का इन पंक्तियों में आपके विचार से बलिदान की पुकार का वास्तविक स्रोत क्या है और किस प्रकार के बलिदान का आह्वान किया गया है? जब भारत विदेशियों के शासन में था, लोगों पर बहुत अत्याचार और उनके साथ बहुत अन्याय किया जाता था। तब देशभक्तों को राजद्रोही मानकर उनके साथ अन्याय होता था। ढेरों वीर नौजवान ने अपनी जान गंवा दी, परंतु फिर भी आज़ादी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जब स्वाधीनता ही सबकी एकमात्र पुकार बन गई थी, इसलिए कवित्री कहती है कि वह अपने देशवासियों पर कोई अत्याचार नहीं होने देगी, इसलिए वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती है। धीरे धीरे यही विचार बलिदान की पुकार बन गया। प्रश्न 2, मातृ मंदिर किसका प्रतीक है? समझाकर लिखिए। मातृ मंदिर स्वतंत्रता के लक्ष्य का प्रतीक है। कवित्री कहती है वह माता के दर्शन करने मातृ मंदिर में जाना चाहती है, अर्थात वह आज़ादी की मंजिल को प्राप्त करना चाहती है। वह कहती है कि माता के मंदिर का रास्ता कठिन है, क्योंकि कुछ बाधक पहरेदार रास्ता रोके खड़े हैं। इसका तात्पर्य उन विदेशी शासकों से है जो नागरिकों पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं। कवित्री बहुत व्यथित भी है, क्योंकि विभिन्न नौजवानों के निरंतर बलिदानों के बाद भी भारत को आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। कुछ दूर चलने पर कवित्री को जगमगाती रोशनियां अर्थात स्वतंत्रता की आशा दिखाई दे रही है। प्रश्न 3, चढ़ा दो मुझको हे भगवान से कवित्री का क्या तात्पर्य है? चढ़ा दो मुझको हे भगवान से कवित्री का निस्वार्थ भाव और देशभक्ति की भावना
व्यक्त होती है। वह अपने देश को अत्याचार से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वयं को भी कुर्बान करना चाहती है। वह भारत माता को दुखी नहीं देख सकती है। वह मातृभूमि में आई पुकार को सुनकर स्वयं भी स्वतंत्रता दिलवाने का प्रयास करना चाहती है, अतः अपना बलिदान देना चाहती है। इस कविता को पढ़कर आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? उत्तर: छात्र अपने विचार स्वयं लिख सकते हैं। मैं अपने विचार बताती हूँ। इस कविता को पढ़कर मेरे मन में देशभक्ति के विचार उत्पन्न होते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि कितनी तपस्या से भारत आज़ाद हुआ था और प्रत्येक नौजवान इस लक्ष्य के लिए स्वयं की जान भी कुर्बान करने से पीछे ना हटे थे, तब हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है। अंग्रेज़ों द्वारा देशवासियों के ऊपर किए जाने वाले नाना प्रकार के अत्याचारों का विचार मात्र ही हमारे मस्तिष्क को झकझोर देता है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और जोश का संचार होता है और हमें अपने देश के लिए स्वयं को भी न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करता है। अपने देशवासियों के प्रति हमारा कर्तव्य है जिसका निर्वहन हमें करना चाहिए। ये सीख भी हमें इस कविता के माध्यम से ही मिलती है।